शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरे नेचर में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जिसमें मैं किसी के ऐसे वाहियात वीडियोस को शेयर करके तमाशा दिखाऊं या आप लोगों का मनोरंजन करूं। लेकिन ये वीडियो जो एक गाने की भेजा गया, नाच मेरी बुलबुल, एक्चुअली उसके पीछे की जो थॉट थी ना, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि हकीकत में जो आज इस व्यक्ति के साथ में घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे जो लोग आज पड़ चुके हैं। इस व्यक्ति ने, आप देखें, दो मैंने ऑर्डर भेजा है। एक ऑर्डर जिसके अंदर, ये कोर्ट का ऑर्डर है, जब ये लोग कूदा करते थे कोर्ट के अंदर ये बता करके 68,000 करोड़ का स्कैम है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में एक ऑर्डर पास हुआ है और इसने इसकी कॉपी लगा रखी थी कि जज साहब ने इसको महान अधिवक्ता यानी लर्नड काउंसिल एस एन श्रीवास्तव के नाम संबोधित किया। इसमें इसने क्या किया था? इसमें इसने कोर्ट को यह यकीन दिलाया था कि कंपनी ने स्कैम किया हुआ है और ये कोर्ट को मतलब मुहैया करा रहा है डॉक्यूमेंट्स, और कोर्ट के थ्रू ऑर्डर हुआ था आप एजेंसीज को पेपर दे। यानी ये महान अधिवक्ता महोदय एजेंसीज की मदद कर रहे थे कंपनी के खिलाफ सबूत वगैरह मुहैया कराने में। चलिए साहब मान लेते हैं, लेकिन यही महान अधिवक्ता महोदय उसी कंपनी के कस्टमर्स की एफिडेविट तैयार कर रहे थे समझौते की, जिस कंपनी पर यह महान अधिवक्ता महोदय स्कैम का चार्ज लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा साहब, कोर्ट में खड़े होकर के महान अधिवक्ता महोदय ये चार्ज लगा रहे हैं कि कंपनी ने स्कैम किया है और ये सबूत दे रहे एजेंसीज को, और कोर्ट में ये वहां पर बने हुए 30 मार्खा कि कंपनी ने स्कैम किया, उसके सारे डिटेल सारे पेपर ये सबमिट करा रहे हैं। और यही अधिवक्ता महोदय इससे ठीक पहले इसी कंपनी की जमीन की रजिस्ट्री, इसी कंपनी के कस्टमर को एसोसिएट साथ समझौता कि हमने रजिस्ट्री करा दी, कब्जा दिला दिया, समझौता करा दिया। जरा समझिएगा कहानी को कि 2019-20 में 21 में महान अधिवक्ता महोदय कंपनी की जमीनों पर लूट मचवाए पड़े हुए थे। हर जगह साइटों पर ये साहब अपने कस्टमर्स का रिडेम्पशन करवा रहे थे। तब कंपनी ने स्कैम नहीं किया था, तब तो कंपनी की जमीन इनके बाप का माल था, जहां चाहे वहां लिखवा दे, जैसे जैसे लिखवा दे। कस्टमर से एफआईआर करवा रहे हैं, एसोसिएट से जो है कमीशन ले रहे हैं और बेल के नाम पे पैसे उठा रहे हैं, और उसके बाद जो है दिखा रहे हैं कि भाई हमारे चैम्बर से सारी लायबिलिटी खत्म हो रही है। और फिर महान अधिवक्ता महोदय आकर के कोर्ट में ये दिखा रहे कंपनी ने स्कैम किया है। तो ये जो नाच नाचा इन्होंने बुलबुल की तरह से कि कस्टमर को बुलाकर कहना कि भाई साहब आओ ये एफआईआर करिए, एसोसिएट बुलाए भाई साहब एफआईआर हो गई, आप जमानत कराइए। उसके बाद दोनों का समझौता पत्र बनाकर कंपनी की जमीन को अपने बाप का माल समझ के लिखवा देने लग जाना, तब तक कंपनी सही है। फिर जब कंपनी निकलने की बात करती है तो ये महान अधिवक्ता महोदय जाकर कोर्ट में जो है वहां ये कहते हैं कंपनी ने स्कैम किया हुआ है। तो अब बताइए मुझे आप कि ये इनका जो नाच है, ये इस पर ये गाना सूट करता है कि नहीं करता है? हम इन सारी चीजों से पार आ चुके हैं, पार पा लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कस्टमर्स को उनका पैसा मिलेगा, लायबिलिटी उतरेगी। लेकिन आप जरा देखिए, 4 साल में इन्होंने यही तो नाच नाचा है। कस्टमर को अपने सोशल मीडिया पेज के द्वारा आकर्षित करके, एसोसिएट के द्वारा मोटिवेट करके एफआईआर कराना, एफआईआर में ऐसे लोगों के नाम डाल देना जिनका कोई लेना देना नहीं, बस इनके हत्थे चढ़ जाए, ये लिखा करते थे ये। और अभी भी, आज भी इस 2 कौड़ी का वाहियात इंसान ने लिखा है कि एसोसिएट को कि जिस दिन मेरे धुर्रे में आ जाओगे ये कर दूंगा। मैं धुर्रा तलाश रहा है ये, और ये धुर्रा तलाशता कैसे है? शाइन सिटी के कस्टमरों के ताकत पर। और क्या सोच करके खत्म हो गया वो दौर जब कौन खान साहब, फन्ने खान साहब फाख्ता उड़ाया करते, तो दौर खत्म हो गया। आज अगर किसी एसोसिएट को फंसाने के लिए आपने किसी कस्टमर को इस्तेमाल किया, तो पहली चीज कस्टमर इस्तेमाल होगा नहीं, और जो कस्टमर इस्तेमाल हो गया तो ये मान के चलो कस्टमर फिर अपनी लायबिलिटी की लड़ाई को कम से कम 10-20 साल तक लड़ेगा। फिर वो अपने एसोसिएट्स को आज सुरक्षा देने के लिए कंपनी भारत देश के सबसे बेहतर से बेहतर वकील खड़ा करेगी। अपने कस्टमर को उनका हक दिलाने के लिए कंपनी भारत देश के सबसे बेहतर से बेहतर वकील खड़ा करेगी। और तुम जैसे 2 कड़ी के वाहियात को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कंपनी अपनी पूरी ताकत लगा देगी और तुमको तुम्हारे सर्वनाश की तरफ जरूर लेके जाएगी। साथियों, ये ऑर्डर है जो महान अधिवक्ता महोदय कोर्ट के अंदर ये बताते थे कंपनी ने स्कैम किया हुआ है,
और ये वहां पर सबूत देते थे। और दूसरे अधिवक्ता महोदय जिन्होंने कंपनी के फेंके हुए टुकड़ों पर अपना बहुत कुछ बना लिया, करोड़ों रुपए की स्कैम भी कर डाला, मृदुल त्रिपाठी, जो कोर्ट में ये कहते हैं जाकर के कि कंपनी ने मैनेज कर लिया है कोर्ट को बिला वजह। कहने का मतलब यह है साथियों, समझिए बात को, इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, यह बात की बात है। इन्होंने जो कहा उसका असर क्या पड़ा है आप पर, यह देखिए। इन आरोपों की वजह से कंपनी इतने साल तक लटकी रह गई, अन्यथा पिछले साल 2022 में आपकी लायबिलिटी उतर चुकी होती। यही टाइम था, यही दौर था। पिछले साल 2022 में कंपनी लायबिलिटी उतारने के लिए बिल्कुल सक्षम थी, तैयार थी, लेकिन इन दो के दोनों ने जिस तरह से कोर्ट के अंदर जाकर के नाटक किया, जिस तरह से कोर्ट को गुमराह किया, बरगलाया, इन्हें यह उम्मीद थी कि राशिद नसीम का प्रत्यर्पण हो जाएगा, आवाज बंद हो जाएगी, कोई सुनेगा नहीं, इनके स्कैम दब जाएंगे, कस्टमर रोता रहे भाड़ में गया, इनसे क्या मतलब, इनसे क्या लेना देना, ये सोच के ये टाइम खींच रहे थे। फैसला आपको करना है। क्षमा करिएगा, पिछले कुछ दिनों से सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव प्रकरण बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया है, लेकिन इस तूल पकड़ने का फायदा यह मिला है कि बाहर हमारे लड़के जो पहले इस नाम पर डर जाया करते थे कि नहीं ये एफआईआर करा, आज इसको मरे हुए सांप की तरह से गले में डाल के खेल रहे हैं। ये कुछ ना कुछ करेगा जरूर, वाहियात हरकत करेगा जरूर, कुछ ना कुछ फालतू चीज, लेकिन आपकी ताकत, आपकी एकता नहीं खत्म होनी चाहिए। इस व्यक्ति की सोशल मीडिया पे मौत लड़कों ने कर दिया है, कस्टमर के हक समूह ने इसकी लीगल मौत कोर्ट में कर दिया है। अब इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन होना बाकी है, और वो एक्शन कस्टमर भी लेगा, एसोसिएट भी लेगा, कंपनी भी लेगी, हर वो व्यक्ति लेगा जो इससे पीड़ित है। यह महान अधिवक्ता की पूरी पूरी असलियत कि कोर्ट में झूठे आरोप लगा करके, झूठे पेपर देकर, झूठे दस्तावेज देकर, और जिस दिन कोर्ट में यह बात चली गई और जाएगी, अब जाने वाली है, इस व्यक्ति का सारा सारा काला चिट्ठा अब अगर कोर्ट में आने वाला है, और ये सारे काले चिट्ठे सर्टिफाइड कॉपी लगने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां बताया जाएगा कि महान अधिवक्ता महोदय जो यहां आकर के नौटंकी किया करते थे, उस नौटंकी के पीछे इनके द्वारा किए गए वो कृत्य हैं जिसमें इन्होंने फर्जी पेपर लगा करके बेल करा रखी है। क्या ये जवाब दे पाएंगे कि जिस कंपनी के खिलाफ तुम यहां लड़ रहे हो, कह के स्कैम किया है, उसी कंपनी की जमीन का आप जो है समझौता करवा रहे हैं कस्टमर के साथ, अपना लगा एफिडेविट। कितना बड़ा वकील है ये, कितना बड़ा महान अधिवक्ता है ये। साथियों जागिए, ये कांव कांव करेगा, चिल्लाएगा, चिल्लाने दीजिए, लेकिन इस आदमी को शाइन के लड़कों ने जो हाल कर दिया है, मैं आवाज दूंगा, ललकारूंगा, कहां छिपे पड़े हो सारे के सारे लड़के, टूट पड़ो सोशल मीडिया पे इसके ऊपर। इस तरह से चुन चुन करके इसका अस्तित्व सोशल मीडिया पे खा जाओ कि पता ना चले कि कभी सोशल मीडिया पे था। जितने लोग बचे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आप पर मेरी नजर है और मैं देख रहा हूं कि आप में से कितने लोग इस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जब सारे लड़के चुनकर इसे खत्म कर डालेंगे इसका अस्तित्व, तब आकर जय शाइन सिटी नारा लगाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं। आज कुर्बानी का दिन है, आज बहादुरी का दिन है, आज हिम्मत दिखाने का दिन है, आज ये दिखाने का दिन है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं हार नहीं सकता हूं।